नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका 7 है, अनुपात और समानुपात। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, क्योंकि हम लोग क्रमिक रूप से बिल्कुल चैप्टर का सलूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप नंबर 1 और 2 का सलूशन किया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 3 और 4 देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 3 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सलूशन किया जा रहा है। और प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन, जो कि उदाहरण में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका भी सलूशन, और साथ ही साथ आपका अभ्यास प्रश्न में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो, सबका सलूशन हम कर रहे हैं। तो शायद आपने देखा होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं 3 नंबर टाइप इसका उदाहरणार्थ प्रश्न हल का 3 नंबर टाइप, अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए टाइप नंबर आपका 3 है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप में किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है इसको हम सीखेंगे इसमें। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत इजी है और इसको हम 2 तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्वेश्चन को 2 तरीके से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। हालांकि इसमें आपका जो दिया गया है वो केवल एक ही तरह से दिया गया है, एक्स वाई बराबर 4:5 दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई का अनुपात 4:5 दिया गया है। तो हम हमसे पूछा जा रहा है 5x - 3y अनुपात आपका फिर दिया गया है 6x + 3y का वैल्यू हमें बता देना है। ठीक है, 3y का मान ज्ञात कर देना है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सबसे इजी तरीका जो कि आपके बुक में दिया गया है, इससे आप कर सकते हैं। x के स्थान पर 4 का वैल्यू रखिए, y के स्थान पर 5 का वैल्यू रखिए, आप हो जाएगा। ठीक है, तो x के स्थान पर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 5 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अगुने y के स्थान पर 5 रखना है तो 5 रख देंगे, एक रेशियो ये बन जाएगा। उसके बाद 6 और गुने x के स्थान पर 4 रख देना है, अब +3 गुने y के स्थान पर 5 का प्रयोग कर देना है। सिंपल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा और -5 दिया 15। ठीक, क्रम विस्तार से थोड़ा कर रहे हैं। 6 चौके 24 हो जाएगा, अब +5 दिए 15। इसको एक और तरीके से देखेंगे जो कि डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 में से 15 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, और ये 24 गो और 15 गो 39 गो हो जाएगा, यानी 5:39 या 39 जो भी बोलिए, 5:39 या 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस रूप में, ये हमने डायरेक्ट x को अलग मान रखा है, y का अलग मान पुट करके तब हमने ये कैलकुलेट किया, जो कि आपके बुक में ऐसा ही दिया गया है। और इसको हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, बट देख लेते हैं कि आंसर दिया है कि नहीं। आंसर बिल्कुल 5:39 दिया गया है, लेकिन इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आंसर देखने का औचित्य ये है कि कहीं अगर हमसे मिस्टेक हुआ हो तो सुधारा जा सके रिकॉर्डेड वीडियो में, नहीं तो गलती हो जाने के बाद सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आंसर हम देखते रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग किस रूप में देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, इसका हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये आपका कहता है कि पहले इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हमारा आ गया 5:39। अब देखिए क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है। इसमें हम क्या करेंगे, x अनुपात y का मतलब क्या होता है, x बटा y ही होता है। इसका मान 4:5 है तो 4/5 भी रख सकते हैं ना। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x बटा y 4/5 हम रखेंगे। सबको हम x बटा y के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम x बटा y के फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। 5x अब बटा हम y लिख सकते हैं, और इसमें से हम 3 घटा देंगे तो बात वही हो जाएगा, लेकिन बात थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा कि तो बटा कहाँ से आ गया। तो ये बटा को हटाने का भी तरीका है, कैसे हटता है देखिए। ये 5x हो जाएगा, ये 3y इधर गुना कर जाएगा तो 5x - 3y वही बात हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया बटा में y। इस बटा का भी हम क्रियाक्रम करेंगे। इस अनुपात का मतलब क्या होता है,
बट्टा ही होता है, तो बट्टा में लिख देंगे। 6x को कैसे लिखेंगे, 6x अब बट्टा में y लिख देंगे, ठीक है। 6x बट्टा में y, और इसमें से क्या करना है, इसमें जोड़ना है ना, तो जोड़ने में हम 3 जोड़ देते हैं। इस y को हम हटा देते हैं, यहाँ से चर पद जो है, इस चर पद को हम लुप्त कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी बटा में y, यहाँ भी बटा में y, y खत्म हो जाएगा, और ये y इधर गुना करेगा तो 5x - 3y, अब बट्टा में टोटल y हो जाएगा, ठीक है। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और बात वही है, अंतर नहीं होना चाहिए, रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन अंतर नहीं होना चाहिए। हम x बटा y क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है x बटा y का मान 4/5 है, तो हम इजिली 4/5 डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 और x बटा y यहाँ दिख रहा है, तो x बटा y के स्थान पर डायरेक्ट हम 4/5 का प्रयोग करें तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। इसमें से हम 3 घटा देंगे, टोटल का बटा है, ठीक। उसके बाद यहाँ भी 6 गुना कर देंगे, x बटा y आया है तो x बटा y के स्थान पर 4/5 टोटल प्रयोग कर देंगे, ठीक। और बचा है प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम जो कटने वाला है कटा देते हैं, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हम हमारे पास बचा क्या, 4 - 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे लगते हैं 1 हो जाएगा। ऊपर टोटल बट्टा में 1 हो रहा है, और नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे तो ये कटेगा नहीं, चूँकि तो नहीं कटेगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 24 अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 24 + 15, अब बट्टा में क्या करेंगे, ये वाला 5 है, ठीक है। तो ये हमारा, चूँकि ये मेन बट्टा है हमारा, ठीक है, ये वाला जो ऊपर मान 1 आया था ये मेन बटा के ऊपर आया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 अब ऊपर चला जाएगा, तो ये जब 5 ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 24 और 15 39 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ 5:39 चाहे 39, ठीक है। तो आप डायरेक्टली x बटा y का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका से आप समझ गए हैं, आशा करते हैं समझ गए। चलिए इसको हम हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 2 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट x बटा y का मान रख के भी, और नहीं तो अलग अलग आपको जो भी आसान लगे उसको आप रख के बना सकते हैं, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, बट हम सभी क्वेश्चन को सभी दोनों मेथड से बनाकर बताएंगे, ठीक, कहीं भी गलती नहीं होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है A/B बराबर, देखिए दिया गया है A/B बराबर आपका 5:6 है सर, 6:5 है, 6:5 है, ठीक है। A/B बराबर 6:5, तो 5A हमें ज्ञात करना है, और प्लस 3B, ठीक है, अनुपात 5A और माइनस में है, माइनस में 3B, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमें और क्या दिख रहा है, यहाँ से एक चीज़ और हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अगर करें A² + B² के फॉर्म पर भी आ रहा है, A + B × A - B, तो हम क्या कर सकते हैं इसको A² - B², इस फॉर्म पर भी हम इसको छोटा कर लेंगे और उसके बाद इसका मान रख देंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन सॉरी यहाँ पे अनुपात है, नहीं कर सकते हैं, हमको लगा इंटू में है, इसलिए हमको दिमाग थोड़ा सा लग गया कि इंटू में होगा। ये तो अनुपात ना ज्ञात करना है, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। चलिए अनुपात छूट गया था, जिससे हमें दिख रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम बोल दिए, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, फिर जिस तरह से हमने 1 नंबर बनाया है उसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति तो हमारा हो जाता है क्या, A का मान आप 6 रख दीजिए, B इसका मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5, A का वैल्यू कितना है भाई 6 प्लस 3, B का वैल्यू 5, उसी प्रकार से ये रखेंगे 5, A का वैल्यू कितना है 6 है और माइनस 3, B का वैल्यू 5, सिंपल 6 × 5 = 30 और प्लस 5 × 15, अनुपात 6 × 5 = 30 माइनस 5 × 15, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं तो ये जुटेगा तो आपका 45 हो जाएगा, अनुपात ये घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी काट देंगे तो 15 × 3 = 45 और ये 1, मतलब 3:1 आपका आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 3:1। आप
अलग अलग मान न रखकर आप चाहे तो a बाई बी के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अथवा करके बना लीजिएगा। दूसरा मेथड कैसे बनाना है, दूसरा मेथड को थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तब होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा बी बराबर 6/5 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ a बटा बी दिखेगा वहाँ 6/5 का हम उपयोग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5a प्लस 3b दिया गया है तो 5a प्लस 3b को 5a अब बटा b अब प्लस हम लिख सकते हैं क्या 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3b में b से इधर 3 में गुना करेगा तो 3b हो जाएगा, b का नीचे रहेगा। लेकिन इसका उपचार हम कर देते हैं, इस रेशियो का मतलब होता है बटा, तो बटा कर दिए। 5a माइनस 3 भी दिया गया है तो 5a को हम कैसे लिख सकते हैं 5a बाई बी अब प्लस में माइनस में दिया गया 3b माइनस में 3 भी दिया गया तो माइनस केवल 3 कर देते हैं, b को हटा देते हैं चूंकि ये b जाकर इधर गुना करेगा तो b हो जाएगा और b से b ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बात समझ गए हैं तो समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो आप ट्राई कीजिएगा। 5 a बटा बी का वैल्यू हमारा आ गया कि नहीं, a बटा बी यहाँ दिख रहा है तो 5 गुने a बटा बी का वैल्यू हम क्या रख देंगे 6/5 रख सकते हैं, अब प्लस 3 रख देंगे, कोनो दिक्कत। उसके बाद यहाँ भी 5 है और गुना कर देंगे a बाई बी तो 6/5 6/5 और यहाँ पे -3 है तो -3 कर देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा 6 और 3 9, ऊपर बच गया है 9 और नीचे क्या 6 में से 3 गया 3, तो ये काटेंगे तो ये क्या 3 3 का 9 मतलब 3/1 तो 3/1 का मतलब क्या 3:1। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो दोनों तरीके से भी किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। हालांकि हमको लगता है कि इसमें ये जो सेकंड मेथड हम बता रहे हैं आपको, इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई समीकरण में मान रख देना है, जो भी आपका पद दिया गया है उसमें मान रख देना है। ठीक, बाकी आपको जो ईजी लगे कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर देखिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 3 टाइप नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, यदि p बटा क्यू बराबर 2/3 p बटा क्यू बराबर 2/3 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है 4p माइनस 2 क्यूब, 4p माइनस 2 क्यूब, क्यूब नहीं क्यूब। ठीक है, 4p माइनस 2 क्यूब अब बट्टा में 3p प्लस 2 क्यूब। ये हमें क्या करना है फाइंड कर देना है, मान ज्ञात करना है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली p का मान 2 रखिए, q का मान 3 रखिए, हो जाएगा। तो अगर हम ये काम करते हैं तो 4 कर देते हैं, p का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ऐसा लिखेंगे 2, q का वैल्यू रखेंगे 3 तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब बटा फिर उसी प्रकार से 3 रखेंगे, 3 इंटू p का वैल्यू 3 p का वैल्यू 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस और 2 कर देंगे, q का वैल्यू 3 तो रख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4 दूना का 8 और माइनस 3 दूना का 6 अब बटा 3 दूना का 6 और प्लस 3 दूना का 6 ये वाला। तो ये घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 6 होगा, ऊपर 1 होगा, मतलब 1:6 आपका, चाहे 1/6 हो 1/6 चाहे जिस रूप में भी दिया होगा वो आपका आंसर हो जाए 1/6। ठीक, अब आप चाहते हैं कि इस तरह से नहीं करें, जिस तरह से ये दिया गया है उसी तरह से p बटा क्यू का रूप जो है 2/3 ही डायरेक्ट प्रयोग करें। तो इसको कैसे करते हैं, अथवा में बना सकते हैं। इसको अथवा में कैसे करना है, सिंपल हम 4p माइनस 2 क्यू को थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। किस प्रकार से, यहाँ करते हैं 4p, ठीक है, अब बटा हम क्यू कर देते हैं, p बटा क्यू आ गया। अब इसमें हमारा क्या जुड़ा है, माइनस किया गया है 2q, तो माइनस केवल 2 कर देंगे तो ये जाकर q उधर गुना कर जाएगा तो वही बात रहेगा। लेकिन q एक्स्ट्रा हो गया है तो एक्स्ट्रा का इलाज है, एक्स्ट्रा का इलाज ये वाला है 3p है ना, तो 3p को 3p लिख देते हैं जिस तरह से है उस तरह से। अब बटा में q लिखेंगे अपने मन से, अब प्लस 2q जो है उसको हम केवल 2 कर देते हैं और चर पद को केवल लिख देते हैं, बाकी वहाँ से चर को गायब कर देते हैं इस पद को लिखने के लिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से q खत्म हो जाएगा तो बात वहीं पड़ेगा, अंतर
मान में नहीं होना चाहिए। रूप में परिवर्तन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या 4p/q है, तो p/q का वैल्यू 2/3 प्रयोग करना है, तो 4 पहले से है और p/q के स्थान पर हमें 2/3 का प्रयोग कर देना है। ठीक है, इसमें से 2 घटाना है और बटा कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार से 3p/q मतलब 3 और p/q है तो p/q का वैल्यू हम 2/3 रखेंगे, +2 है तो +2 रखेंगे। कौन दिक्कत? आशा करते हैं समझ रहे होंगे। दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है उसको सोल्यूशन कर देंगे। तो ये कटेगा नहीं, तो 4 दूना 8/3 हो जाएगा और -2। तो ऐसा करते हैं, ये डायरेक्ट कर देते हैं। इसको करेंगे तो 4 दूना 8 और -3 दूना का 6, अब बट्टा में 3 कर देते हैं। ठीक है, मेन बटा ये है। उसके बाद इसको हम तो काट सकते हैं, तो कटेगा तो ये कट जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल। तो मेन बटा ये है, तो ये कुछ नहीं है तो यहाँ है, तो इसको हम पलट देंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और गुना कर देंगे। 4/1 है तो 1/4 कर देंगे, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3 दूना का 6, यानी आप 1:6 इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो जिस रूप में भी आपका आंसर हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हो या फिर आपका रेशियो के रूप में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कितना, हमने देख लिया 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दोनों मेथड से सर, प्रत्येक क्वेश्चन को दोनों मेथड से देख रहे हैं, इसलिए हो सकता है समझ लग जाए। बाकी आप लोग जिस तरह से करना है उस तरह से कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि x/3 बराबर y/4, यदि x/3 बराबर y/4, ठीक है, तो कह रहा है 2x + y, तो 2x + y, 2x + y अनुपात में दिया गया है 3x - 2y, 3x - 2y, ये हमें फाइंड कर देना है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी आप दो तरीके से, दोनों तरीका यूज़ लगा सकते हैं, मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो बटा में ये रहता है ना, तो ये हमारा इसी का मान हो जाता है और ये वाला इसका मान हो जाता है। ठीक है, मतलब x के स्थान पर आप 3 रख सकते हैं, y के स्थान पर 4 रख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में रखना है तो कैसे रखेंगे ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। ये 2 गुना कर देंगे, x के स्थान पर मान रखिए 3 प्लस y के स्थान पर 4, एक ये पद हो जाएगा 3, x के स्थान पर 3 रखना है, -2 y के स्थान पर 4 रखना है, कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 दूना का 6 और +4 रखते हैं, 3 3 9 और 4 दूना का 8, 6 4 10 हो जाएगा, अनुपात में आपका 1 हो जाएगा, यानी 10:1 आपका रेशियो बनेगा, 10:1 का रेशियो। अब आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट यूज़ करके x/y का प्रयोग करके, तो इसको हम क्या करेंगे, x/y कर देंगे। x/y करेंगे तो जानते हैं 3/4 हो जाएगा, x/y करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तब हमारा यहाँ से x = 3 हो गया, y = 4, बस इतना ही करना था। तो x/y का हमारा वैल्यू कितना आया, 3/4। अब डायरेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। इस पद को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2x अब बटा में y लिखेंगे। ठीक है, और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ y का अचर पद लेंगे, तो y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो y का गुणांक 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तब ना जाकर ये 1 में y से गुना करेगा तो y रहेगा, मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। और ये अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो हम बट्टा कर देंगे। ठीक, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में नीचे लिखेंगे 3x अब बटा y, ये वाला पद प्रेजेंट करने के लिए 3x/y लिखेंगे और माइनस में 2 लिख देंगे। y का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं था तो 1 था यहाँ वाला, तो इसलिए यहाँ लिखे। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ दिख रहा है x/y, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पहले से है और x/y का वैल्यू 3/4 रख देना है और प्लस इसमें 1 कर देना है, बट्टा करेंगे। ठीक, और 3 और गुना x/y का वैल्यू 3/4 कर दीजिए और इसमें से 2 घटा देना है, बस
सिंपल पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 हुआ, तो ये 2 और 3 5, यानी ऊपर हो जाएगा 5/2 और ये मेन बटा आ जाएगा, ये वाला 3/2 होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 और 2 5/2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला कट नहीं रहा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा मेन फ्रैक्शन क्या बटा ये वाला है, तो हम करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, 5/2 और ये उल्टा करेंगे तो घटेगा तो 1/4 होगा, तो 4/1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दीजिए, 2 दूना का 4, तो ऊपर आया कितना 10 और नीचे कितना आया 1, मतलब अनुपात क्या बनेगा 10:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों तरीके से आप यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद 4 के बाद अब क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो 3 नंबर 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं 3 नंबर टाइप में। इसके बाद का टाइप जो है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 4 नंबर टाइप, इसको भी देख लेते हैं 4 नंबर टाइप क्या कहता है। चलिए, बाकी ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद का टाइप जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी सबको मिटाना पड़ेगा। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, इसमें भी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम दोनों तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक और ट्रिक दोनों से हम देखने की कोशिश करेंगे ये वाला टाइप में। देखिए, हर प्रश्न का ट्रिक होना असंभव है, हर प्रश्न को बेसिक से सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए जो जिस तरह से आए उस तरह से करना जो चाहिए। ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 4 नंबर जो टाइप है वो है आपका जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है 17:9 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए। ये दिया गया है 17:19 दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा अनुपात 5:7 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, कौन सा पद घटाया जाए कि घटाव जो घट कर आए वो 5:7 आ जाए। 2 रेशियो हमारा दिया गया है, पहला रेशियो ये, दूसरा रेशियो ये। ठीक है, दोनों रेशियो को हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि इस रेशियो में से क्या घटा दिया जाए, कौन सी ऐसी संख्या घटा दी जाए कि वो रेशियो घट कर 5:7 में बट जाए, मतलब आ जाए। तो हम एक बात अगर आपसे कहें कि अगर हम कहें आपसे कि बताइए कि 12 में से हम क्या घटा दें, 12 में से क्या घटा दें कि 10 आ जाए, 12 में से क्या घटा दें कि 10 आ जाए। हमने दो जिस तरह प्रश्न में कहा है उसी तरह से हमने लिखा है। पहला कह रहा है इसमें से क्या घटाएं कि इतना आ जाए, हमने भी वही किया। 12 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो सिंपल क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे का अंतर करते हैं, तो अंतर करते हैं तो कितना 2, यानी जो भी घटाने के लिए बोला जा रहा है वो संख्या निकल गई घटाव करने से, तो वो संख्या 2 है, जो कि 12 में से 2 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से रेशियो में भी हम करेंगे। ये ट्रिक है, पहला तो ये काम कर लीजिए कि ये ट्रिक है, और ये ट्रिकली हम पहले बता रहे हैं, उसके बाद आपको बेसिक से बताएंगे। तो पहला काम होगा कि जब भी घटाने के लिए बात किया जाए तो उसमें इस रेशियो में से हम इस रेशियो को घटा देंगे। जैसे कि हमने पहले कहा कि 12 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, 2 ही संख्या दी गई है 12 और 10, इसमें भी 2 ही रेशियो दिया गया है, एक ये, तो इसमें से सिंपल घटा देना है। और वो संख्या जो घटाएंगे वो सेम संख्या होनी चाहिए, ये नहीं कि इस रेशियो में से अलग संख्या घटा दें, इसमें से अलग घटा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो 19 में से 7 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 5 गया तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी दोनों रेशियो हमारा क्या आया, दोनों रेशियो जो है इक्वल आया, यानी बराबर आया। अतः हमारा काम निपट गया, हमारा काम क्या होगा, निपट गया, यानी आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा लेंदी करना पड़ेगा, लेंदी कर लेते हैं। बेसिक चूँकि सीखना है हमें, एक बार सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम बेसिक इसको हम अगर देख लेते हैं तो जिस तरह क्वेश्चन कहता है उस तरह से हम बेसिक में चलते हैं।
कह रहा है इतना में से क्या घटाएं कि इतना रेशियो हो जाए। तो हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, मान लेते हैं वो संख्या 1 से घटाना पड़ेगा। तो पहले वाले रेशियो में से हम 1 से घटा लेते हैं, तो 17, वो हमें पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, तो 17 x मान लेते हैं वो संख्या है। इसमें से हमें क्या घटाना होगा, सॉरी यहाँ से हमें कह रहा है कि 1 सेकेंड, इतना के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में से घटाना है, तो प्रत्येक पद में से 1 से घटा लेते हैं। तो पहला रेशियो आपका 17 और 19 दिया है, तो 17 में से एक बार 1 से घटा लीजिए। उसके बाद बटा हम कर देते हैं, चूंकि रेशियो बटा ही होता है एक तरह से, तो 19 में से भी 1 से घटाएंगे, सेम संख्या घटाना है। तो जैसे ही उस सेम संख्या हमने घटा दिया तो ये अनुपात भी इधर हमने बना दिया, तो वो अनुपात दिया गया है, क्या आ रहा है 5:7, तो 5:7 ये अनुपात कर देंगे। सिंपल, यहाँ से हमारा x का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 17 7 119। ठीक है, 119 में से 7x और ये हो जाएगा 19 × 5 = 95 और -5x। सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो ये हमारा -7x और ये 5x हो जाएगा इज टू 95 में से घटा देंगे 119, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2x हो जाएगा और ये भी घटेगा तो माइनस का आपका 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, सॉरी यहाँ पे 19 हो जाएगा ना, हाँ मतलब 11 में से 9 गया 2, 24। इसलिए x बराबर क्या, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 24/2 कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। आपका वो संख्या घटाने वाली क्या थी, 12 थी। हमने ट्रिक से बता दिया, सिंपल 2 रेशियो दिया गया, दोनों रेशियो का हम अंतर कर लेंगे। अब रह गई बात कि अगर इनका अंतर करने पर इसका अंतर कुछ और आए, इसका अंतर कुछ और आए, तो भाई आंसर किसको देंगे। मान लीजिए हो सकता है अंतर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही है, अंतर हो सकता है। तो चलिए कहीं आगे मिल जाए तो बता देंगे, नहीं मिलेगा तो आपको फिर भी बताएंगे कि अगर ये सेम ना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो ट्रिक से देख लिए, बेसिक से देख लिए, आसानी से। अब जो आसान आपको लगे, इसमें तो सिंपल दोनों रेशियो को अंतर कर दीजिए। अगर सेम आ गया तो आंसर आसानी से कर सकते हैं, सेम नहीं आता है तो उसका रेशियो का थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है। चलिए ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका 12 आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। हो सकता है कि 2 नंबर क्वेश्चन में इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें कुछ अलग थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उदाहरण में जो जितना क्वेश्चन दिया गया है ना, उसी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आगे आपको अभ्यास प्रश्न में ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए देखिए प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आज का वीडियो देखे, कल का वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। इसमें क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ये नहीं कि हमने कंसेप्ट का एक ही पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है जिसमें सब कुछ समाहित है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंसेप्ट वाले भी वीडियो देखिएगा तो उसमें कंसेप्ट पूरा नहीं है, जिससे आप अनुपात समानुपात का पूरा प्रश्न बना सकें। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट और बेसिक हम बताएंगे आपको, जहाँ जहाँ जिस तरह से क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। नहीं तो पूरा कंसेप्ट बताना या फिर चैप्टर का सलूशन पूरा कर देना, बात वही है। ठीक, चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 का हो जाए। ठीक है, पहला इसमें भी दिया गया है 3:5 एक रेशियो दिया गया है। उसके बाद दिया गया है आपका 2:3, इसमें भी 2:3 दिया गया है। कह रहा है कि इस वाले में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, मतलब जोड़ने की बात किया जाए तो इसमें कितना जोड़ दें कि इतना रेशियो प्राप्त हो जाए। तो सिंपल देखिए, जब भी जोड़ने की बात किया जाए, घटाने की बात किया जाए तो आपने को समझा दिए पहले वाले में। जब भी जोड़ने की बात किया जाए ना, तो जैसे हम आपसे पूछ लें कि 5 में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या 10 आ जाए। सिंपल एकदम छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या किए, 5 में क्या जोड़ दें कि वो 10 आ जाए। तो भाई इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो टर्म है उसमें से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि क्या हम इसमें जोड़ें। तो ये घटा देंगे तो सिंपल इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि इस 5 में हम इस 5 को जोड़ेंगे तब ये 10 आएगा। मतलब कि हमने क्या किया, पहले 10 में से 5 को घटा दिया है, तो ये कितना आया, 5। उसी प्रकार से इस रेशियो में कुछ जोड़ने के लिए बोला जा रहा है ताकि इतना प्राप्त हो, तो सिंपल सी बात है, इसमें से हम इसको घटाएंगे, न कि इसमें से इसको।
समझ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में से इस रेशियो को घटाएंगे। इस डायरेक्ट हम इसको नहीं घटा सकते हैं। अब ये रेशियो 3:5, अब ये हटा दीजिए। अब इस रेशियो में से इसको घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि इस रेशियो में हम क्या जोड़ें ताकि ये रेशियो आ जाए। तो घटाएंगे तो पता चलेगा, तो घटा लेते हैं। 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, असंभव। 2 में से 3 जाएगा, असंभव, नहीं हो पा रहा है। अगर जाएगा भी जबरदस्ती अगर अंतर केवल हम लेते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 1 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का है। मामला फंस गया। जैसा कि पहले वाले में क्या था, दोनों में 12-12 आ गया था, तो डायरेक्ट हमने बोल दिया 12 आंसर हो जाएगा। अभी आपको ट्रिक बता रहा है, ठीक है, समझ जाइएगा। उसके बाद इसको हम बेसिक से भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या था, इसके पहले 12 आ गया था, लेकिन अब की बार तो सेम नहीं आया। सेम जब नहीं आया तो हम क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा आपको काम कसरत करना पड़ेगा। तो ये तो घट नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर, इस रेशियो और इसका अंतर कितना है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 का अंतर है। जो भी अंतर ऊपर वाले रेशियो का आएगा ना, उसका अंतर इसमें हम मल्टीप्लाई दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 5 में से 3 जाएगा तो 2 का अंतर है। इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नया रेशियो तैयार होकर आएगा। अब ये रेशियो से हमारा कोई मतलब नहीं है, नया रेशियो एक बनकर आएगा। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक पद में करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो 4:2 दूना का 4 और 2 तियाँ 6, एक ये रेशियो बनेगा। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 ही हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये बराबर होगा कि नहीं। घटाने पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। दोनों रेशियो बराबर हुआ कि नहीं बताइए, दोनों रेशियो बराबर हो गया। अतः कि हम इसका आंसर क्या देख सकते हैं, 1 दे सकते हैं। मतलब कि अगर इस रेशियो में हम 1 जोड़ देंगे ना तो वो रेशियो 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलिए जोड़ कर देख लेते हैं। 3:5 है ना, पहले दिया गया था, इसी में ना जोड़ने के लिए बोला जाता है। हमारा आंसर आया 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 आएगा, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2:3 आया कि नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर इस तरह से हम देंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख लिए कि कैसे हम रेशियो जब इक्वल ना आए, दोनों का अंतर इक्वल ना आए, तो कैसे हम बराबर करते हैं, ऊपर वाले रेशियो का अंतर करके नीचे वाले रेशियो में गुना कर देते हैं, नीचे वाले रेशियो का अंतर करके ऊपर वाले रेशियो में गुना कर देते हैं। तो वो हमारा निकल जाता है क्या, ऐसी संख्या निकलता है, ऐसा रेशियो निकल जाता है जिनका अंतर हर हमेशा समान ही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है रेशियो को बराबर इक्वल करने का, और इस तरह से हम ट्रिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से मुझे पता है कि सब कोई कर सकता है। चलिए, अगर समझ में नहीं आए तो 1-2 बार देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, और ये कंसेप्ट तो समझ ही गया है कि जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसको पूरा मिटा देते हैं। बेसिक अब इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या कहता है। बेसिक हमारा कह रहा है कि 3:5 में न जोड़ना था। 3:5 में हम क्या जोड़ दें कि वो 2:3 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 3:5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 ही होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 हुआ। बटा में तो कर सकते हैं ना। अब इस रेशियो में हमें जोड़ना है कुछ चीज़ को, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, x को जोड़ देते हैं। तो इसमें भी x ही जोड़ना पड़ेगा, सेम संख्या जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, सिंपल। 3 3 9 और 3 x हो जाएगा, और 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इधर, और 10 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा निकल गया x बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बेसिक भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ट्रिक और भी आसान है। ट्रिक अगर समझ गए तो और बहुत आसान है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कर रहा है, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, ठीक है। प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का
रेशियो हो जाता है। तो जब भी किसी पहले रेशियो में 5 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, चाहे कुछ भी जोड़ा जाए, तो जोड़ने की जब भी क्रिया आती है तो हम पता कैसे करते हैं कि आखिर पहली संख्या में कितनी संख्या जोड़ी गई है ताकि वो दूसरा संख्या आया है। तो हम ऐसे करते हैं, दूसरे संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। जैसा कि सेम हूबहू 2 नंबर क्वेश्चन बना है, सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे इस रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या ज्ञात करने के लिए 5 तो ऐसे कह दिया गया है कि 5 जोड़ा गया है, तो हम कैसे एक्चुअल में पता करेंगे। तो दूसरा रेशियो दिया गया है हमारा, दूसरा रेशियो आपका 4:5 दिया गया। पहले लिखेंगे दूसरा रेशियो, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि पहले रेशियो में कितना जोड़ा गया है। 5 जोड़ा गया है तो आखिर एक्चुअल में वो संख्या क्या आई है। तो हम 4:5 पहले लिखेंगे, उसके बाद 7:9 लिखेंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तब न पता चलेगा कि वो आखिर इसमें जोड़ा क्या गया है, और उसी जोड़ का मान दे दिया गया है कि 5 जोड़ा गया है। एक्चुअल में 5 जोड़ा गया है, लेकिन रेशियो में कितना जोड़ा गया है, इस रेशियो में कितना जोड़ा गया है कि 7:9 आएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम घटा देंगे और घटा कर हम 5 के इक्वल करेंगे, लेकिन कब, जब ये ट्रिक है, ठीक है। पहले हम ट्रिकली बताते हैं, उसके बाद आपको बेसिक बता देते हैं। तो ये हम पहले अंतर कहेंगे, 5 में से 9 जाएगा तो ये 4, केवल अंतर लेना है, माइनस नहीं, ठीक है। 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि रेशियो भैया साहब सेम नहीं है। रेशियो जब सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ता है। कैसे करेंगे, तो रेशियो सेम करने के लिए ऊपर वाले का अंतर लेकर नीचे वाले के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले का अंतर कितना है भाई, ऊपर वाले का अंतर 1 है, तो नीचे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला रेशियो में। नीचे वाले का अंतर कितना है, 2 है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो इस रेशियो के अंतर को हम 2 से ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा एक नया रेशियो तैयार होगा इसके हिसाब से। तो एक नया रेशियो इसके हिसाब से तैयार होगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये रेशियो, और 5 दूना ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा रेशियो। अब ये क्या करेगा, 1 से इसमें गुना करेगा तो 7 हो जाएगा। ये 9 से 1 में गुना करेगा तो 9 ही हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर करेंगे तो देखिए, तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। हम ऐसा क्यों किए, रेशियो को सेम करना है, ताकि अंतर सेम आएगा तभी हम 1 का वैल्यू जो भी आपका दिया गया है क्वेश्चन में उसके इक्वल रख सकेंगे, वरना नहीं रख सकेंगे। अब आप समझ गए हैं कि अगर डिफरेंट अंतर आ रहा है तो उसको हम कैसे रेशियो को सेम करते हैं, समझ गए होंगे। अब जैसे ही ये 1 आता है तो यानी कहने का मतलब पहले वाले रेशियो में हमने 1 जोड़ा है, तब जाकर ये रेशियो कितना का बना था, 4:5 का रेशियो बना था, ठीक है। तो इसी 1 का वैल्यू 5 दिया गया है कि 5 उस रेशियो में जोड़ा गया है, तो इसी 1 का वैल्यू हम 5 के इक्वल नहीं रख सकते हैं। तो 1 का वैल्यू जब 5 आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्चुअल में हमसे संख्या क्या पूछा गया है, वो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के, तो इसमें बड़ी संख्या 9 है ना, ये 7:9 है रेशियो। तो इस रेशियो से काम करेंगे हम, जो भी संख्या उसमें जोड़ी जा रही है उसमें। तो 1 का वैल्यू 5 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुने 5 हो जाएगा, यानी ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल इसको हम ट्रिकली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सेम हूबहू है लेकिन इसमें घटाने का क्रम है, ठीक। चलिए, अगर इसमें से आपको अगर पूछ दे कि इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आप इस रेशियो से निकाल पाएंगे, ठीक है। 7 से इससे निकालिए, इससे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यही रेशियो न था जिसमें हमें जोड़ने की बात किया जा रहा था, तो इसी रेशियो से हम काम करेंगे, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 3, अब इसका बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक से हम कैसे कर पाएंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, चलिए बेसिक से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेसिक से देख लेते हैं, 2 संख्या में इतना का अनुपात, प्रत्येक में 5 जोड़ दें। तो चलिए हम ले लेते हैं, अनुपात हमारा कितना दिया गया है, 7:9 का अनुपात है 2 संख्या में। संख्या पता नहीं है तो भाई संख्या तो पता करना पड़ेगा, संख्या पता नहीं है लेकिन रेशियो पता है, तो उसी रेशियो में x मानकर हम संख्या बना लेते हैं। तो मान लेते हैं वो संख्या 7x है और एक 9x है। चूँकि 7:9 दिया गया तो उसमें x मानकर हम मान लेते हैं कि एक्चुअल में संख्या 7x होगी, 9x होगी,
ठीक है। तो कह रहा है कि 7x प्रत्येक पद में 5 जोड़ा गया है, इसमें भी और 9x में। चूंकि अनुपात है तो हम बटा कर सकते हैं, इसलिए ये ऐसे कर सकते हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है तो इसका रेशियो 4/5 आ जाता है, मतलब 4:5 आ जाता है, तो 4/5 यही आएगा। बस सिंपल यहाँ से हमें क्या करना है, मान निकाल लेना है। तो 5 7 35 100 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं, और इसका मल्टीप्लाई ये 36 100 हो जाएगा और 5 चौके 20। यहाँ से कर देंगे 35x में से 36x घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये 25 उधर जाकर घट जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 5 आया। तो x का मान 5 है, तो हमसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो हमने बड़ी संख्या 2 संख्या थी, एक 7:9 का था, तो 7x एक थी संख्या हुई और एक 9x। तो इसमें बड़ी कौन सा है, जो भी अनुपात बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी, तो 9 का बड़ा है, तो 9 में आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुने 5, 9 × 5 = 45। ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ट्रिक जाने तो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्रिक समझाने में हमने आपको वक्त दिया है, तो हो सकता है कि यह ट्रिक लेंदी हो गया हो आपके नज़र में, बट जो भी हो मेरा फ़र्ज है बता देना, आप जिस तरह से लें। देखिए, अगर आप बेसिक पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर आप ट्रिक पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रिक आपके लिए इजी हो जाता है, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर छोटी संख्या इसमें पूछता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते 5 में, तो ये 7 × 5 = 35 हो जाता है और एक संख्या 45 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 2 नंबर टाइप का लास्ट क्वेश्चन, 2 नंबर टाइप नहीं, 4 नंबर टाइप का लास्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, 4 का 4 क्वेश्चन दिया गया है। 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया गया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पहले वाले क्वेश्चन में, ध्यान रख दीजिए। 4 नंबर का इसी टाइप का पहला क्वेश्चन पर आते हैं। घटाया गया है 5, तो उनमें 3:5 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, छोटी राशि ज्ञात करना है, तो इसका हम अंतर रेशियो का कैसे करेंगे, पहले दूसरी रेशियो लिख के तब पहली रेशियो घटाएंगे, या पहली रेशियो में से दूसरी राशि। तो देखिए, किसी भी संख्या में से अगर कोई संख्या घटाई जाती है ना, तो उसी संख्या पहली वाली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा लेते हैं, हमारा निकल जाता है। ठीक है, अगर किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो उसका कितना जोड़ा गया है उसको हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं। जैसे कि 1 नंबर टाइप और 2 नंबर टाइप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो इस रेशियो को कौन सा रेशियो पहले लिखकर कौन सा रेशियो में से बाद में लिखकर घटाएंगे पता चल जाएगा, और नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें अंतर लेना है। ठीक, चलिए बात करते हैं। कह रहा है 2:3 है, तो घटाव में जब भी होता है तो पहले जो भी संख्या दी रहती है, जो भी अनुपात दिया रहता है उसी में से दूसरा अनुपात क्वेश्चन में के घटा लेते हैं। तो पहला अनुपात 2:3 दिया गया है, इसमें से 5 घटाया गया, ये तो कन्फर्म कर दिया गया है, लेकिन रेशियो में कितना घटाया गया है, ताकि रेशियो का परिवर्तन हुआ है, 3:5 आया है रेशियो। ठीक है, इसमें से 5 घटा दिया, इस रेशियो में से 5 घटाया गया तो इतना आ गया है। तो एक्चुअल में आखिर ये आया कितना है, और इसमें 5 एक्चुअल में घटाया गया है, तो हम इस एक्चुअल में 5 घटाया गया तो इसको हम रखेंगे। और रेशियो में कितना घटाव का अंतर हुआ है, तो 3 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, हमें मतलब नहीं है माइनस से। 2 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। भाई साहब, रेशियो गड़बड़ चल रहा है, तो रेशियो जब गड़बड़ चलेगा तो इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, पहले वाले रेशियो का अंतर दूसरे वाले रेशियो में गुना करता है, तो पहले वाले रेशियो का अंतर 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा दूसरे वाले रेशियो में। उसी प्रकार से पहले वाले रेशियो जो है 3 में 5, 3 5 का अंतर कितना है 2 का, तो ये जाकर ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेगा, अब नया रेशियो बनकर आएगा। नया रेशियो कौन सा है भाई साहब, यहाँ हम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। अब नया रेशियो पर हम काम करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना का 4 अनुपात ये वाला 3 दूना का 6। अब ये नया रेशियो बनकर आया। ठीक है, अब इस रेशियो से हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए गुना किया ही जाता है इस अंतर को इक्वल करने के लिए, तो सिंपल 1 आएगा इसका अंतर 1। अब तो डिफरेंट नहीं है, अब इसी अंतर का तो मान कहा गया है कि 5 है, मतलब 5 वो घटाया गया है, एक्चुअल में 5 संख्या घटाया गया है, और रेशियो में हमें केवल पता करना है कि रेशियो में आखिर कितना घटाया गया है। तो उसी रेशियो का अंतर बराबर एक्चुअल में कितना घटाएगा, उसी के
अंतर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लिखते हैं 1 = 5। तो 1 का मान अगर 5 के बराबर है तो हमारे पास कह रहा है कि वो हमारे पास कौन सी संख्या, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारे पास 4 है और 1:6 है। अब इस रेशियो से बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हमने नया रेशियो बनाया है और इसी रेशियो पर डिपेंड करता है, इसी में से घटाया गया है संख्या, इसलिए इस रेशियो से हम काम करेंगे, न कि इस रेशियो से। ठीक, तो 1 का वैल्यू जब 5 आ गया तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 5 मतलब 4 × 5 = 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक से भी बना सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल 20 ही आएगा। चलिए बेसिक से हम कर लेते हैं, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। चलिए इसका बेसिक ये कहता है 2:3 में से घटाने पर 5 घटाने पर 3 5 आता है। चलिए यही क्वेश्चन है, तो हमें पता नहीं है कि आखिर वो संख्या घटाया मतलब आखिर वो संख्या कौन सी है। ठीक है, वो संख्या पता नहीं है, तो जो अनुपात दिया गया है तो इसी अनुपात को हम संख्या मान लेते हैं। एक मान लेते हैं संख्या 2x और एक 3x संख्या हो जाएगा, जो भी अनुपात दिया रहा है वो संख्या हो जाएगा। कह रहा है इसमें से 5 घटाया गया है, इसमें से भी 5 घटाया गया, जैसे 5 घटाया जाता है तो 3:5 का रेशियो बन जाता है, तो इसमें से घटा लीजिए। 2x में से 5 घटाएंगे, रेशियो हो जाता है, चूंकि ये भी रेशियो है तो रेशियो को हम बट्टा में लिख सकते हैं। 3x - 5 घटाया गया है एक्चुअल में, तो ये रेशियो बनकर आया है 3/5। 3/5 ही ना है, 3/5। ठीक है, ये रेशियो बन गया। अब सिंपल सोल्यूशन कर लीजिए, तो 5 दूना 10, x - 5 × 5 = 25 = ये 3 × 9 x और -5 × 15। इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 10 में से 9 घटेगा तो x होगा ना, ये 10 में से 9x इधर आकर घट जाएगा तो x होगा, और -15 और ये -25 है तो उधर जाकर प्लस कर जाएगा, प्लस मतलब प्लस करेगा तो 25। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x = 10। x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो हमारा रेशियो कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमने क्या माना है, एक 2x है एक 3x है, तो छोटी संख्या हमें 2x दिख रही है, 3 तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 2x दिख रहा है, तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो हमारा छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 2x मतलब 2 × x के स्थान पर 10 आया है, 10 दूना 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो 4 नंबर टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ देख लिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो घबराने की बात नहीं है, 1-2 बार देखने की बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 5 नंबर टाइप से, 6 नंबर टाइप से, इसके बाद भी जो भी टाइप होगा उससे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, नाम है मैथ ए मस्ती, और भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।